मुल्क भर में ईद उल अजहा के रंग खुशियों के संग। नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, सदर और वजीर आजम की ईद की मुबारकबाद। वजीर आजम इमरान खान ने नथिया गली में ईद मनाई। बोल न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, घर आ गए मेहमान, खास पकवानों से सज गए खुशबू उड़ाते दस्तरखान। बारबेक्यू का भी सीन ऑन, किसी ने कीमा तैयार किया तो कहीं मटन कढ़ाई को तरजीह दी गई। कढ़ाई, बिरयानी, पुलाव, कोरमा, निहारी और रोगनी नान के साथ मेहमानों ने खूब इंसाफ किया। ईद कुर्बा पर सियासी रहनुमा भी काम पर लग गए। हलीम आदिल शेख ने घर में कलेजी बनाई। कराची में ईद कुर्बान के पहले रोज ही सफाई का फुकदान, जगह जगह अलाइशों के ढेर लग गए। कई इलाकों में बीच सड़क पड़ी बाकियात शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। गंदगी और ताफुन ने सांस लेना वहार कर दिया। जानवरों की बाकियात नदी नालों में फेंकी जाने लगी। सीवरेज और बरसाती नालों की बंदिश का खदशा। आर्मी चीफ ने ईद कबायली जिला कुरम के पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात फौजी दस्तों के साथ मनाई। ईद की मुबारकबाद दी। मादर वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़्म को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा का फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार। कहा, हर कीमत पर पाकिस्तान के दिफा के लिए हमेशा तैयार है। मरियम के सीवी नवाज शरीफ के घर पैदा होना है। उनकी सियासी तरबियत आबिद शेर अली, असमा बुखारी और हिना परवेज ने की। वबा चौधरी का ट्वीट में वार लिखा, मरियम नवाज का सारा जोर सिर्फ इमरान खान की मुखालफत पर है। ऐसी खातून से आप तवक्को ही क्या कर सकते हैं। फिरदौस आशिकवान ने कहा, मरियम नवाज दुश्मन के हाथों में खिलौना बन चुकी हैं। जब वो आज़ाद कश्मीर में बोलती हैं तो भारतीय मीडिया उनके बेहुदा जबान को लाइव कर देता है। अफगान सफीर की बेटी का मामला अगवा नहीं, लापता होने का है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसराइल और भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर चल रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगान सफीर की बेटी के अगवा की तहकीकात आखिरी मराहिल में है। अफगान हुकूमत के साथ शेयर करेंगे। भारत अपने मुफादात की खातिर खित्ते का अमन खराब न करे। कराची में कोरोना की भालती किस्म मुस्बत आने की शरह 100% हो गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के इंचार्ज डॉक्टर इकबाल चौधरी के मुताबिक गुज़श्ता रोज 80 नमूनों की जीनोटाइपिंग की गई और वो तमाम केस डेल्टा वेरिएंट निकले। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% से जायद हो गई। एक दिन में मजीद 40 अफराद वबा से इंतकाल कर गए। कराची सीबी के करीब बहरी जहाज रेत में फंस गया। कंटेनर से लदा जहाज साहिल पर कई घंटे से रुका हुआ है। जहाज रेस्क्यू करने के लिए पाक बहरिया और केपीटी की टीमें मुतहर्रिक। तर्जुमान केपीटी के मुताबिक इंजन बड़ा ना होने के बायस जहाज साहिल के करीब आ गया। पैनामा की शिपिंग कंपनी की मिल्कियत है जो बड़े बहरी जहाज़ों को ईंधन और दीगर साजो सामान सप्लाई करता है। और सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी लाहौर में इंतकाल कर गए। आर्जा कर्ज में मुब्तला थे। 2 हफ्तों से मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वो अंग्रेजी अखबार पाकिस्तान टुडे के बानी और एडिटर, नवाए वक्त अखबार ग्रुप के बानी हमीद निज़ामी के बेटे थे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का इंतकाल पर अफसोस का इजहार।